लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है और इसके रिगार्डिंग हमको आगे की एक्सरसाइज करनी है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। उसने अपना सारा टाइम उस मैजिक पोशन में उसको सीखने में लगा दिया। पीपल चीटेड हिम ऑफन। लोगों ने उसे धोखा दिया। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। ये वादा करके कि वो उसे उसके बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन इस सब के बाद भी उसने ये इरादा नहीं छोड़ा। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnatha was spending. उसकी पत्नी मधुमती थक चुकी थी इस सब से और उसे बहुत चिंता थी क्योंकि उसने देखा कि रामनाथ इस सब पर कितने पैसे बर्बाद कर रहा है। She was sure that soon they would be without money. और अब उसे लगने लगा था, उसे विश्वास हो गया था कि बहुत जल्दी उनके पास पैसा नहीं होगा। इस पैराग्राफ के बेस पर हमें आगे के क्वेश्चंस आंसर करने हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल रीजन। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, लेकिन ये सेंटेंस आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से रीजनिंग देनी है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। रामनाथ डिड नॉट गिव अप। रामनाथ ने अपना इरादा नहीं छोड़ा बिकॉज। अब ये आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि एक सजेस्टिव आंसर हो सकता है बिकॉज ही बिलीव दैट ही विल गेट द मैजिक पोशन वन डे। क्योंकि उसे विश्वास था कि उसे एक दिन मैजिक पोशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। तो आपने स्टोरी पढ़ी है रामनाथ की, उसमें कुछ इवेंट्स थे जैसे कि पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। लोगों ने रामनाथ को प्रॉमिस किया कि वो उसे मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हमें यहाँ पर लिखना है। पीपल चीटेड विद हिम। लोगों ने उसको धोखा दिया। लोगों ने ये तो लोगों ने कहा कि वो उसे बताएंगे, लेकिन लोगों ने उसके साथ धोखा किया। सेकंड है रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब इसका आउटकम क्या था? इसका आउटकम था कि मधुमती को लगने लगा था कि अब बहुत जल्दी पैसा नहीं बचेगा। तो आंसर हो जाएगा हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड एंड वॉज श्योर दैट सून दे विल हैव नो मनी। थर्ड पार्ट ट्रू और फॉल्स है। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड। मधुमती को परेशानी हो रही थी जो उसका पति कर रहा था। ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर ट्रू है। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। रामनाथ को अपने खेतों में काम करने में मजा आ रहा था। नहीं, ये फॉल्स है। द सेज वॉन्टेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। सेज साधु चाहता था कि रामनाथ सही रास्ते पर चलने लगे। तो इसका आंसर ट्रू है। इसके बाद है पार्ट बी, जिसमें एक और पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के बेस पर हमें ये आंसर करने हैं। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। अब यहाँ पर रामनाथ के बारे में बात हो रही है। रामनाथ बहुत ध्यान से उस बॉटल को ऋषि के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड। वो ऋषि मुस्कुराए। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। और उन्होंने पानी के ऊपर कुछ कहा। देन ही रिटर्न द बॉटल। फिर उन्होंने वो बॉटल लौटा दी रामनाथ को। एंड सेड ट्राई इट आउट। अब कोशिश करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल। रामनाथ ने पानी की कुछ बूंदें तांबे के एक बर्तन के ऊपर छिड़की। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। और उसने इंतजार किया कि अब ये सोने में शायद बदल जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ भी नहीं बदला। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। इस पैराग्राफ में जो स्टोरी एक्सप्लेन की गई है, अब उसे A, B, C, D, E इन 5 पार्ट्स में लिखा गया है, लेकिन इनका ऑर्डर वो नहीं है जिस ऑर्डर में स्टोरी में चीज़ें होती हैं। तो हमें इन इवेंट्स को ऑर्डर करना है, इन्हें क्रम में लगाना है जिस क्रम में ये हुई हैं। द सेज स्माइल्ड। ऋषि मुस्कुराए। रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज। रामनाथ ने बॉटल सेज को दी, ऋषि को दी। तो इन दोनों में पहले क्या हुआ है? सबसे पहले रामनाथ ने बॉटल ला करके ऋषि को दी। सो जो बी पार्ट है वो आपका फर्स्ट इवेंट है इस पैराग्राफ में। उसके बाद में आता है सेज स्माइल। तो जो इवेंट्स का ऑर्डर होगा वो पहले होगा बी, फिर होगा ए,
आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट है रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन कॉपर वेसल। डी है ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर। और ई है रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्ड। अब इन्हें अगर हम ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले हुआ बी, क्योंकि रामनाथ ने सबसे पहले बॉटल ऋषि को लाकर दी। उसके बाद हुआ ए, सेज स्माइल, ऋषि मुस्कुराए। उसके बाद हुआ डी, ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर। जब ऋषि को बॉटल मिली तो उन्होंने उस बॉटल के ऊपर कुछ कहा, पानी के ऊपर कुछ कहा। और उसके बाद आएगा रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल। और लास्ट में आएगा ई। तो आपका आंसर हो गया सेकंड। इसी का सेकंड पार्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव। यहां पर हमें करेक्ट वर्ड डालना है। सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, ये देखकर कि पौधे सूख गए हैं, द गार्डनर डैश सम वाटर ऑन इट। सो यहाँ पर स्प्रिंकल्ड आ जाएगा। आपने देखा कि ये स्प्रिंकल्ड वर्ड पहले पैराग्राफ में यूज हुआ है, तो वर्ड आएगा स्प्रिंकल्ड। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना। थर्ड है इसमें हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। रामनाथ को कैसा लगा होगा जब उसने पानी छिड़का तांबे के बर्तन पर लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो रामनाथ ने स्टोरी में ये कहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि साधु इसको मैजिक पोशन में चेंज कर देंगे। और जब कॉपर वेसल तांबे में नहीं बदला तो रामनाथ को लगा कि उसे धोखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा रामनाथ फेल्ट चीटेड। रामनाथ को लगा उसके साथ धोखा हुआ है बिकॉज ही वर्कड हार्ड फॉर 6 years। वो 6 साल से इतनी मेहनत कर रहा था इन ऑर्डर टू कलेक्ट ड्यू, वो ओस इकट्ठी करने के लिए फ्रॉम ट्रीज एंड टर्न इट टू मैजिक पोशन। रामनाथ 6 साल से मेहनत कर रहा था उस ड्यू को, उस ओस को इकट्ठा करने के लिए, और उसे उम्मीद थी कि जब भी वो 5 लीटर ड्यू लेकर पहुंचेगा साधु के पास तो वो उसे मैजिक पोशन में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो रामनाथ को लगा कि उसके साथ चीट किया गया है। दिस विल बी द आंसर। सेकेंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। साधु ने रामनाथ से मैजिक पोशन बनाने के लिए क्या करने के लिए कहा। तो आंसर है द सेज आस्क्ड रामनाथ टू प्लांट बनाना ट्रीज एंड वाटर रेगुलरली। ऋषि ने बोला रामनाथ को कि केले के पौधे लगाओ और उनको रेगुलरली पानी दो। इन विंटर ही शुड कलेक्ट द ड्यू फ्रॉम लीव्स। सर्दियों में पत्तों से ओस इकट्ठा करना इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, एंड कलेक्ट इट टिल इट इज 5 liters ऑफ ड्यू। और इसे तब तक इकट्ठा करना जब तक तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाए। ऐसा सेज ने कहा रामनाथ से। बी पार्ट है व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। ऋषि ने रामनाथ को सब कुछ अपने आप करने के लिए क्यों कहा। तो आंसर है सेज न्यू दैट रामनाथ हैज नॉट वर्कड ऑन हिज फील्ड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही वॉज स्टेइंग अवे फ्रॉम द हार्ड वर्क। ऋषि को पता चल गया था कि रामनाथ ने अपने खेतों में बहुत टाइम से काम नहीं किया है और वो मेहनत करने से भाग रहा है। क्योंकि स्टोरी में आपने पढ़ा, पहले पैराग्राफ में ही दिया गया है कि रामनाथ के पास बहुत सारी ज़मीन थी, लेकिन मैजिक पोशन में वो ऐसा उलझा कि उसने अपनी ज़मीन पर काम करना ही छोड़ दिया और उसे जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए था, जल्दी से जल्दी उसे ज़्यादा वेल्थ चाहिए थी। इसीलिए उसे था कि मैजिक पोशन जितना जल्दी मुझे मिल जाएगा उतना जल्दी मेरे पास बहुत सोना होगा। लेकिन इसमें वो हार्ड वर्क करना भूल गया, तो इसीलिए सेज ने उसे सजेस्ट किया जिससे कि वो हार्ड वर्क करे। दैट इज़ वाई ही आस्क्ड रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। और इसीलिए सेज ने रामनाथ से कहा कि सब कुछ खुद करना है। नेक्स्ट है सी, हाउ वुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। 6 साल बाद रामनाथ के पास इतना बड़ा केले का बाग कैसे आया। सो रामनाथ प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। रामनाथ ने बहुत सारे केले के पौधे लगाए एंड टुक केयर ऑफ द प्लांटेशन हिमसेल्फ। और उसने खुद उन पौधों की, उन पेड़ों की देखभाल की। ही केप्ट ऑन प्लांटिंग मोर प्लांट्स। वो और ज़्यादा प्लांट्स लगाता रहा, किस लिए? सो दैट ही कुड कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू एज सून एज पॉसिबल। जिससे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो 5 लीटर ओस इकट्ठा कर पाए। सो इस वजह से उसने बहुत सारे पेड़ लगाए और उसके पास में एक बड़ा प्लांटेशन हो गया। डी है, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन।
साधु ने रामनाथ को ये कैसे विश्वास दिलाया कि कोई मैजिक पोशन नहीं है, कोई जादुई दवाई नहीं है जिससे हर चीज सोने में बदल जाए। तो आंसर है व्हेन रामनाथ कलेक्टेड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू एंड वेंट टू द सेज, जब रामनाथ ने 5 लीटर ड्यू इकट्ठा कर लिया और ऋषि के पास गया, द सेज कॉल्ड मधुमती एंड आस्क्ड हर टू शो द बॉक्स फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स। ऋषि ने मधुमती को सामने आने को कहा और कहा कि वो बॉक्स दिखाओ जिसमें सोना है। मधुमती गॉट गोल्ड आफ्टर सेलिंग द बनाना क्रॉप्स इन द मार्केट। मधुमती ने वो सोना कहाँ से हासिल किया? मधुमती ने जो बनाना प्लांटेशन था उसमें से वो क्रॉप को हर साल बाजार ले जाती थी, वहाँ बेचती थी और इसी से उसने वो गोल्ड इकट्ठा किया था। फॉर विच रामनाथ वर्कड हिमसेल्फ, और प्लांटेशन पर काम रामनाथ कर रहा था, लेकिन वो कर रहा था ओस इकट्ठे करने के लिए, लेकिन मधुमती ने उस क्रॉप को हर साल मार्केट में बेचा और गोल्ड इकट्ठा किया। दैट इज हाउ ही मेड रामनाथ to believe that there is no magic potion and no alternate of hard work। ये सब दिखाकर ही साधु ने रामनाथ को विश्वास दिलाया कि कोई मैजिक पोशन नहीं है और हार्ड वर्क, मेहनत का कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो रामनाथ ने 6 साल तक मेहनत की, पेड़ लगाए, पेड़ों की देखभाल की और जो क्रॉप आई वो मधुमती ने बेची जिससे गोल्ड मिला, और ये बात रामनाथ को अच्छे से समझ में आ गई। ई पार्ट है फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। रामनाथ के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पर इवेंट दिया गया है, बिफोर लेफ्ट साइड में लिखना है कि इस इवेंट से पहले क्या हो रहा था और आफ्टर में लिखना है कि उसके बाद क्या हुआ। हर एक इवेंट के लिए बिफोर और आफ्टर हमें लिखना है। तो पहला ऑप्शन है व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज। ऋषि से मिलने से पहले रामनाथ क्या कर रहा था? तो ऋषि से मिलने से पहले ही वॉज ट्राइंग टू गेट अ मैजिक पोशन विच कुड टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड। वो कोशिश कर रहा था कि उसे एक ऐसी दवाई मिल जाए जिससे कि वो हर चीज़ को सोने में बदल सके। और क्या कर रहा था? ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू गेट मैजिक पोशन, और उस मैजिक पोशन के लिए वो बहुत पैसे खर्च कर रहा था। अब व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, सेज से मिलने के बाद रामनाथ में क्या बदलाव आया, क्या किया उसने? तो एक तो ही प्लांटेड बनाना प्लांट्स ऑन द एडवाइस ऑफ सेज। ऋषि ने उसको सजेस्ट किया कि आप केले के पौधे लगाओ, तो उसने प्लांट किए। एंड ही वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड, उसने अपनी ज़मीन पर, अपने प्लांटेशन पर बहुत मेहनत की। एंड टुक रेगुलर केयर ऑफ द प्लांटेशन, और अपने बाग का ध्यान रखा। ये 2 चीज़ें उसने की। पहले उसने बाग लगाया और फिर उसके बाद उसने उन सभी पौधों का, पेड़ों का ध्यान रखा। तो ये रामनाथ के लाइफ में चेंज आया। बिफोर मीटिंग सेज वो क्या कर रहा था? पैसे वेस्ट कर रहा था, मैजिक पोशन ढूंढ रहा था। और आफ्टर मीटिंग सेज उसने बनाना प्लांट्स लगाए और प्लांटेशन की देखभाल की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स लर्न। इसमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस मतलब वादा करना। स्पेंडिंग, खर्च करना। चीटेड, धोखा होना। लक, भाग्य। रिमेंबर, याद रखना। ह्यूज, बहुत बड़ा। डिफिकल्ट, मुश्किल। और मार्केट, बाजार। इन वर्ड्स को यूज करके हमें नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ में फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करके पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो आपको नहीं चाहिएंगे। तो पहले हम पैराग्राफ में वर्ड्स यूज करते हैं और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन से 2 वर्ड हमें नहीं चाहिए। देयर वॉज अ फार्मर who had a dash coconut plantation। एक फार्मर था जिसके पास बहुत बड़ा कोकोनट का प्लांटेशन था, कोकोनट का बाग था। तो बड़ा यहाँ पर सूट होता है, बहुत बड़ा बाग था, तो ह्यूज इधर आ जाएगा। He worked hard and did not depend on dash। वो बहुत मेहनत करता था और डिपेंड नहीं करता था किस चीज़ पर? लक पर। He did not depend on luck। Every day was डैश, एवरी डे वॉज डिफिकल्ट, हर दिन मुश्किल था। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वन डे ए मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम। एक दिन एक आदमी ने उससे कोकोनट का बैग खरीदा। एंड डैश
टू पे हिम द मनी, उसने वादा किया कि उसे पैसे देगा. सो एंड प्रॉमिस्ड टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे वो उसे पैसे देगा. उसने ये प्रॉमिस किया, तो प्रॉमिस्ड यहाँ पर सूट होता है. डेज पास्ट, बहुत दिन बीते. एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, लेकिन उस आदमी ने कुछ भी पे नहीं किया किसान को. द फार्मर फेल्ट डैश, अब फार्मर को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, चीटेड. अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद, ही मेट द सेम मैन, वो फिर से उस आदमी से मिला. एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज मनी, और उसने अपने पैसे के बारे में पूछा. द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, ओह आई हैड फॉरगॉटन, मैं तो भूल गया था. नाउ आई डैश बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, सो यहाँ पर रिमेंबर आएगा. नाउ आई रिमेंबर बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, अब मुझे याद है कि हाँ मैंने तुमसे कोकोनट खरीदे. एंड ही पेड द मनी, और उसने वो पैसे पे कर दिए. अब इनमें जो 2 वर्ड यूज़ नहीं हुए हैं वो है, एक तो स्पेंडिंग, ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, और मार्केट, ये 2 वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं हुए हैं. नेक्स्ट पार्ट है नंबर 2 इस एक्सरसाइज में. रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए. कॉलम ए में ये कुछ सिंपल से वर्ड दिए गए हैं, आई, योर, ड्यू, सन, 1, 8 एंड सी. रीड द न्यू वर्ड्स इन द कॉलम बी. कॉलम बी में ये वर्ड्स हैं, ये न्यू इन द सेंस जो स्टोरी में नहीं थे, वो ये वर्ड्स हैं. आई, आँख, यू आर, ये यू आर के लिए हम इस तरह से लिख देते हैं, ड्यू, सन, 1, 8 एंड सी. अब आप देखोगे कि ये जो वर्ड्स हैं कॉलम ए में और कॉलम बी में, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, इन्हें हम सेम तरीके से बोलते हैं. जैसे ये आई है, ये भी आई है, ये योर है, ये भी योर है. ये यू आर का शॉर्ट फॉर्म है, बट इसे जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, बोलते हैं, तो इसे योर बोल देते हैं. ड्यू ओस हो गया, और ड्यू रीजनिंग के लिए भी यूज़ होता है, ड्यू टू दिस थिंग. और ड्यू होता है कुछ चीज़ जो होने वाली है, कि ये काम अभी ड्यू है, पेंडिंग है, उसके लिए भी ड्यू यूज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट है सन. सन मीन्स बेटा, एंड SUN सन, सन इज सूर्य. 1 इज एक, एंड WON 1 इज जीतना. अगर कोई कुछ जीता है उसके लिए 1 यूज़ होता है पास्ट टेंस में. 8 ये ईटिंग का पास्ट फॉर्म है, एंड EIGHT 8 ये नंबर 8 के लिए है. SEEC मीन्स देखना, एंड SEAC, सी इज़ अ वाटर बॉडी, सॉल्ट वाटर बॉडी, उसको सी कहते हैं. अगर आप सिर्फ सुन रहे हो और आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि किस बारे में बात हो रही है, तो आपको वो वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं कि इनका मीनिंग क्या है. अगर सिर्फ बोला जाए आए और ये वाला आए, तो सिर्फ सुन करके आपको पता नहीं चलेगा. तो ऐसे वर्ड होमोफोन होते हैं जो एक से सुनाई देते हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है. तो सबसे पहले हम यहाँ जो मीनिंग मिसिंग है उनको कंप्लीट कर लेते हैं. आई का मीनिंग एन ऑर्गन टू सी. यू आर योर, इसका दिया गया है शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर. ड्यू हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर, कुछ चीज़ें जो होने वाली हैं. सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट ऑन अर्थ, दैट इज सन. 1 पास्ट टेंस ऑफ विन. 8 इज नंबर 8, एंड सी इज ए लार्ज सॉल्ट वाटर बॉडी, उसको सी कहते हैं. इसी एक्सरसाइज को यूज़ करके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, और एक सेंटेंस में हमें होमोफोन्स का यूज़ करना है, यानी इन दोनों वर्ड्स का यूज़ करना है जो एक जैसे साउंड करते हैं. तो सबसे पहले आई और आई, इसको यूज़ करके एक सेंटेंस बना सकते हैं. आई हैव पेन इन 1 आई. सो आई मीन्स मैं, और ये आई हो गया आँख. सेकेंड आता है योर, इन दोनों को यूज़ करना है. तो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग योर मेडिसिन. नेक्स्ट है ड्यू एंड ड्यू, इनको यूज़ करते हैं. द लीव्स हैड ड्यू इन द मॉर्निंग इन विंटर ड्यू टू राइजिंग सन. अब ड्यू एक तो हो गया कि कुछ चीज़ें जो ड्यू हैं, और एक ड्यू है जब आप बिकॉज और इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट है सन एंड सन, इनको यूज करके सेंटेंस हिज सन इज एंजॉयिंग द सन इन द पार्क. नेक्स्ट इज 1 एंड 1. सो 1 स्विमर, ये एक स्विमर, won all the gold medals,
उसने सारे गोल्ड मेडल जीते इन डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में। तो ये 1 and 1 ये दोनों होमोफोन्स हमने यूज कर लिए हैं। नेक्स्ट इज 8 and 8। 8 मीन्स खाया एंड 8 इज 8। सो आई एट 8 बनानास, मैंने 8 केले खाए। इसमें आपका 8 और 8 दोनों यूज हो गया। नेक्स्ट है सी एंड सी। सो सेंटेंसेस, कैन यू सी द सी, क्या तुम्हें सी दिखाई दे रहा है, तो सी इज दिखाई देना एंड दिस सी इज समुद्र, क्या तुम्हें समुद्र दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से सारे होमोफोन्स हमने यूज कर लिए हैं। फोर्थ एक्सरसाइज है मैच द फ्रेजेज इन कॉलम ए विद द फ्रेजेज इन कॉलम बी, यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। कॉलम ए में कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं कुछ, और कॉलम बी में सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस दिया गया है, लेकिन ये कॉलम बी के जो सेंटेंसेस हैं ये कनेक्ट होने हैं कॉलम ए से, और उनको कनेक्ट करने के लिए हमें ये जो बीच में वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से चूज करना है कि कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएटली किस सेंटेंस के साथ जाता है। फर्स्ट है द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, बच्चों ने अपना काम सबमिट किया। व्हेन, कब किया, तो the children submitted their work before the deadline, यानी कि ड्यू डेट जो थी, जो डेडलाइन थी, टीचर ने बोला मंडे तक आपको सबमिट करना है, तो बच्चों ने मंडे को सुबह जा कर के टीचर को अपने नोटबुक सबमिट कर दिए, तो ये बिफोर द डेडलाइन। नेक्स्ट है ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, उसे रॉक क्लाइंबिंग की कोशिश नहीं करनी थी। वाई, यहाँ पर आपको रीजन बताना है, तो वाई के लिए सबसे अच्छा आंसर क्या होता है, बिकॉज। सो बिकॉज, अब इसमें ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि उसे हाइट से डर लगता है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द गेट, बच्चे गेट की तरफ दौड़े। व्हेन, जब, तो इसके आंसर में क्या आएगा, चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द गेट एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही बेल रिंग हुआ, जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, बच्चे गेट की तरफ दौड़े। नेक्स्ट है नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे, नितिन आज स्कूल देर से पहुंचा। वाई, अब इसमें भी रीजन बताना है। एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि एक ट्रैफिक जैम था। तो ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ पार्ट है इसका, हियर आर 2 सेंटेंसेस विद लेटर बी। टंग ट्विस्टर है, इसको आप जल्दी जल्दी बोल करके पढ़ सकते हैं। बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वॉज बॉट बाय बंटी भैया। तो इसमें सारे लेटर्स ऑलमोस्ट बी से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये एक टंग ट्विस्टर है जिसको आप अपने फन टाइम में, खाली टाइम में बोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे।